ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब लोग कैसे हैं। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग। पहला कार्ड आया है कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो। और दूसरा कार्ड आया है द टेम्पल पाथ। तो अभी आपके पर्सन और आपके सामने गॉड की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग्स है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। और जो टेम्पल से रेज निकल रहे हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपके पर्सन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्सल गाइडेंस जैसे कि पहले आपको मिला है अभी आपके पर्सन को भी मिल रहा है। फिर कार्ड आया है एंजल ऑफ लव। एंजल ऑफ लव आप दोनों को पाथ दिखा रहे हैं और आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो। वो एंजल ऑफ लव आप दोनों को एक रास्ता दिखा रहे हैं प्यार का। ठीक है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आप दोनों को स्ट्रेंथ बना रहे हैं, आप दोनों की स्ट्रेंथ बना रहे हैं और दोनों की वो सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ गाइडलाइन आपको मिल रहा होगा, उधर आपके पर्सन को भी मिल रहा होगा। जैसा कि आप टैरो कार्ड देख रहे हो, टैरो कार्ड में भी आपको कुछ डायरेक्शन मिला होगा तो ही आपने देखना शुरू किया। अभी आपके पर्सन को टैरो डेक के बारे में नहीं पता है, तो यूनिवर्स उन्हें अपनी तरह से अवेकनिंग करवा रही है। और आप दोनों नो कांटेक्ट में हो। ये रीडिंग सिंगल, मैरिड, जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। कभी भी आप ऑन करके इसे देखोगे तब से इसका टाइम ऑन हो जाएगा। अटैचमेंट, आप लोग नो कांटेक्ट में हो फिर भी कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से डिटैच नहीं हो पाते हो। मन में आपके पर्सन हमेशा आपके रहते हैं और सेम आपके पर्सन के भी साथ होता है। आप उनके दिलो दिमाग में हमेशा रहते हो, चाहे आप पास रहते हो, चाहे दूर रहते हो, चाहे कितने सालों से नहीं बात किया हो या कभी नहीं बात किया हो या बात करके फिर अलग हो गए हो। लेकिन आप लोग चाहे जितना भी कोशिश करो एक दूसरे से डिटैच होने की, लेकिन वो आप नहीं हो पाते हो क्योंकि आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है। और बॉटम ऑफ द कार्ड आया है एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन का कार्ड है, लेडी कैरिंग अ रोज इन हर हैंड। तो आप इतना अपने आप के चारों तरफ वातावरण को देखो, कितना खूबसूरत वातावरण है। उसमें घुलो मिलो और अपने आप को हैप्पी रखो। और सब चीज़ देखो कितनी सुंदर है। उधर आपके पर्सन को आप सुंदर लगते हो, आपको आपके पर्सन हैंडसम या ब्यूटीफुल लगते हैं। एक दूसरे को अप्रिसिएट करते हैं आप दोनों। ठीक है, और किसी कारण की वजह से आप दोनों अलग हो गए हो, वो अलग बात है। आपके सराउंडिंग में भी सब चीज़ बहुत खूबसूरत है, आपके दिल में भी खूबसूरती है, आपके पर्सन के दिल में भी खूबसूरती है। आप दोनों डिटैच होने के बावजूद एक दूसरे से इंस्पायर्ड होते रहते हो, एक दूसरे को ट्रिगर करते रहते हो और एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन हो, राइट। अब हम सभी कार्ड्स को टैरो डेक से क्लियरिफाई करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट को क्लियरिफाई कर रहा है द स्टार। वाओ, द स्टार आपके पर्सन आपको पहले शुरू में मैनिफेस्ट किए। ठीक है, अब आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी निकल कर आई है। आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आप भी अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो। फिर आया 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आपके साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हो। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? सिंपल मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स वही बताता है, फुलफिलमेंट ऑफ एवरीथिंग, घर परिवार, एनिमल्स, बच्चे और पैसे, सब कुछ, है ना। फिर आया है पेज ऑफ कप्स। इतना सोचने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सोचा, फिर पेज ऑफ कप्स आ गया, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ गया है। ठीक है, और फिर वही हो गया कि एक ब्रेक आ गया, आगे बढ़ें कि ना बढ़ें, स्टॉकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन आपको। और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी हो सकता है कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करना चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ करना चाहते हो, और हो सकता है कि पास्ट में आप लोग का जब ब्रेकअप हुआ या फिर जो भी दूरियां आई, आप लोग के डिटैचमेंट हुआ, तो आप भी सेटल्ड हो गए हो या फिर आपके पर्सन भी सेटल्ड हो गए हो। एक कॉन्ट्रैक्ट उधर भी चल रहा है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आपसे नहीं हो पा रहा है। ये
कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है ना, तो उससे मुझे इंट्यूशंस मिल रहे हैं कि पैरेलल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो सिंगल हैं उनका तो एकदम मतलब क्लियर है कि वो आपके पर्सन आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, और जो मैरिड हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वो आपके साथ करना चाहते हैं, तो एक को पहले विड्रॉ करेंगे तब दूसरे में आएंगे, या फिर जैसा भी सर्कमटेंसेस बनता है वैसा होगा, इसलिए पेज ऑफ कप्स आया है। ओके। द टेम्पल पाथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो, आपके पर्सन भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं, और टेम्पल्स की लाइट वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो भी आपके पर्सन को अवेयरनेस हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है एंजल, स्पिरिट गाइड और यूनिवर्स की तरफ से, वो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है। फिर इसको क्लेरिफाई करता है 6 ऑफ कप्स। तो आपका पुराना ये प्यार है, बचपन का प्यार, स्कूल कॉलेज का हो सकता है या आस पड़ोस का हो सकता है, जैसे भी आपसे रेजोनेट करे वैसे लो। तो जो आपके पर्सन भूल गए थे वो उनको फिर से याद दिलाया जा रहा है। पहले आपके पर्सन ने आपको अप्रोच किया, फिर टाइम ट्रांजैक्शन, नो कांटेक्ट, फिर अब आप अपने पर्सन को अप्रोच किए, फिर टाइम ट्रांजैक्शन, वो इन एंड आउट, मूव ऑन। तो वही यूनिवर्स सब याद दिला रहे हैं कि कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा। देखो ये एक और कॉन्ट्रैक्ट निकल कर आया, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो वो यूनिवर्स आपके पर्सन को याद दिला रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स एक न्यू एक्शन का होता है, तो जो भी आपके पर्सन भूल गए हैं वो उन्हें याद आ गया है, अब वो एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। ठीक है। ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, और क्राउन फिर से अपने सर पे रखेंगे, वही प्यार का क्राउन जो भूल गए थे। एनी हाउ, द चैरियट, चैरियट भी विक्ट्री का होता है, सक्सेस का होता है, और ये भी अवेकनिंग अवेयरनेस का कार्ड होता है, तो ये भी बहुत ही अच्छा कार्ड है। ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब 7 ऑफ पेंटिकल्स तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो चीज़ें भूल गए थे वो वापस से याद कर रहे हैं आपका और अपना रिश्ता। और दूसरी तरफ फीलिंग इमोशन में देखा जाए तो जो फीलिंग इमोशंस आपके पर्सन की हाई लेवल पे पहले थी वो कहीं ना कहीं लो हो गई बाद में, फिर अभी वो फिर से उस हाई लेवल तक आने का प्रयास कर रहे हैं। और पेंटिकल्स अगर रुपए पैसों में देखा जाए तो कुछ खो दिया है, अब फिर से कुछ बनाना है, ऐसा है। ठीक है। एंजल ऑफ लव को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब अभी जो एंजल्स आप लोग को हेल्प कर रहे हैं ताकि आप लोग अपना अपना प्यार समझो, तो अभी आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है, और फिर से वो अपनी लॉस्ट मेमोरी को रीगेन कर रहे हैं और ट्राई अगेन, मतलब एक एफर्ट डाल रहे हैं अपनी मेमोरीज़ को। और वो ये भी नोटिस कर रहे हैं कि हाँ, डिटैचमेंट और नो कांटेक्ट होने के बावजूद आप अपने पर्सन के दिलो दिमाग में 24 घंटे रहते हो, कोई तो बात है। ठीक है। और फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी निकल कर आई है, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, और आप जिस तरीके से अपने आप को रखते हो वो आपके पर्सन को बहुत इंस्पायर्ड करता है। आपके रहने का ढंग, बोलने का ढंग, बात करने का ढंग, आप अपनी एक पर्सनालिटी को जिस तरह से कैरी ऑन करते हो वो आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करता है। फिर आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि कहीं ना कहीं पास्ट में आपके पर्सन मूव ऑन हो गए थे। ठीक है। और मूव ऑन हो गए थे। और फिर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो पुरानी चीज़ें, पुराने वक्त आप दोनों का नसीब एक दूसरे को साथ नहीं दिया था, अब वो चेंज हो रहा है। वाओ, अब चेंज होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, जो नसीब पहले साथ नहीं दिया अब वो साथ देगा। ठीक है। अब हम एंजल ऑफ स्ट्रेंथ क्लेरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, एंजल ने आपके पर्सन को इतना स्ट्रेंथ दे दिया, इतना बूस्टअप कर दिया है। थैंक यू एंजल्स। आप लोग अपना ग्रेटिट्यूड एंजल्स, यूनिवर्स और स्पिरिट गाइड, गॉड एंड सेक्टर सबको शो कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इतना स्ट्रेंथ आपके पर्सन को दे दिया है कि आपके पर्सन बिना 1 मिनट गवाए आप फुल स्ट्रेंथ में आ गए हैं और आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स जो एक रफ्तार बताता है, वो हर किसी से लड़ने के लिए तैयार है आपकी तरफ, बस उन्हें आना है तो आना है, किसी की नहीं सुनेंगे। अब वो इतना स्ट्रेंथ मिल गया है। द सन विक्ट्री का कार्ड होता है और ये फादर को भी बताता है।
तो या तो आपके पर्सन अगर मैरिड हैं तो उनके बच्चे भी हो सकते हैं, अगर अनमैरिड है तो उनके फादर हैं और जो बीच में ऑब्स्टेकल की तरह खड़े हो गए हैं। अगर वो भी नहीं है तो सन एक विक्ट्री का कार्ड होता है, अगर दोनों नहीं है तो वो तो तेज रफ्तार से आपकी तरफ बढ़ेंगे और जय विजयी भव वाला होगा केस। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में जो अभी आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, आपने ओपन हार्टेडली अपने पर्सन को सब कुछ एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन आपके पर्सन ने हाइड किया और मैन्युपुलेट किया, तो उसका कहीं ना कहीं आपके पर्सन को गिल्ट है। ठीक है, थ्री ऑफ सॉर्ट्स, देखो ऑब्स्टिकल्स आ गया, ऑब्स्टिकल्स आ गया, थ्री ऑफ सॉर्ट्स, फिर वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, पीछे से लेग पुलिंग हो रहा है, और कुछ हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, अगर मैरिड है तो बच्चे हैं, अगर अनमैरिड है तो पापा हैं, अगर दोनों हैं दोनों नहीं है तो कुछ ना कुछ थर्ड प्रॉब्लम आ गया है, ब्रोकन हार्ट आ गया है, कुछ ना कुछ थर्ड प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, अब हम अटैचमेंट का क्लियरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके तरफ आने के लिए सोच रहे हैं, आप उनके दिलो दिमाग में बुरी तरीके से समा गए हो, निकलने का नाम नहीं ले रहे हो और निकल भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप भी स्पिरिचुअल सोल हो और आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल सोल हैं। तो कनेक्शन तो ऊपर वालों ने ही बना दिया है, तो कहाँ से दूर होगे। देखो मैंने कनेक्शन बोला और टू ऑफ कप्स आ गया, सोलमेट का कार्ड भी आ गया, तो सोलमेट हो ना आप दोनों, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, तो कोई भी कनेक्शन तोड़ नहीं सकता है। एट ऑफ कप्स आया है, किसी प्रॉब्लम की वजह से कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में और आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई एक मूव ऑन हो गया है, तो सैड मूड हो गया है ना। फिर ये है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किसी तीसरे ने भड़का दिया, इसीलिए कहा जाता है कभी किसी की नहीं सुननी चाहिए, अपने दिल की सुनो, अपनी इंट्यूशंस की सुनो, अपने आत्मा की सुनो। और सेल्फ लव, इसीलिए कहा जाता है सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट, और एक और बताती हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना, और सेल्फ मेड, खुद के पैरों पे खड़े रहो, आत्मविश्वास के साथ जियो। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है, फिर तीसरा स्थान ही नहीं लेगा, तीसरे बंदे ने आपके पर्सन को भड़का दिया, लो फिर बढ़ती बढ़ती नैया बीच में अटक गई। ये काफ़ी टाइम से ऐसी रीडिंग आ रही है। और बॉटम ऑफ द कार्ड एप्रिसिएशन को क्लियरिफाई करता है, फोर ऑफ सॉर्ट्स। पहले वो तो आपका अप्रिशिएट कर रहे थे, इंस्पायर्ड हो रहे थे, वाह व्हाट अ लवली पर्सनालिटी, इवन आप भी अपने पर्सन से बहुत इंस्पायर्ड थे, आपको ये लगता था कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुझे यही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता है, और वो भी यही सोचते थे कि सारी दुनिया में मुझे ये समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता है। फिर आपको हर्ट किया, आपके पर्सन ने मैनिपुलेट करके आप मूव ऑन हो गए, फिर आपसे इनडायरेक्टली हर्ट हो गए, फिर वो मतलब डिप्रेशन में चले गए, तो दोनों फिर आपकी कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो भी गई होगी, क्योंकि भगवान सबसे डिटैच करके फिर अपने पास बुलाते हैं। और अभी आपके पर्सन की हालत ऐसी है, दुनिया वालों की सुन रहे हैं, तो फोर ऑफ सोर्ट्स आ गया है और नाइटमेयर बन गया है, डरावना सपना। अब दुनिया से बाहर निकलेंगे तो वो आपसे मिल पाएंगे, तो दुनिया वालों को भूलना चाहते हैं और आइसोलेटेड कर लिया है खुद को आपके पर्सन ने। फिर वो मजिशियन पावर में आ गए, मजिशियन, मजिशियन पावर में आकर वो जादू करना चाहते हैं, और आपका फिर आपकी एनर्जी फिर आ गई है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और वो आपको पाना चाहते हैं, कुछ जादू करके सोच रहे हैं आप उनको मिल जाओ और देखो द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, सोच रहे हैं कुछ ऐसा जादू हो जाए, ऐसी ताकत कहीं से आ जाए कि रुकी हुई चीज़ें, थमी हुई चीज़ें, उसमें एक फ्लो आ जाए, गो विथ फ्लो, है ना। टैरो के बॉटम में आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वो आपसे मूव ऑन होकर अच्छा फील नहीं कर रहे हैं और आप भी उनसे मूव ऑन होकर अच्छा फील नहीं कर रहे हो। टेन ऑफ सॉर्ट्स आया है, कहीं ना कहीं आप भी डिप्रेशन में हो, आपके पर्सन भी हैं, ठीक है। और ये थ्री ऑफ कप्स आया है, वो आपको दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और मैरी मेकिंग दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, और आप तो सेल्फ लव कर रहे हो, इसलिए आपकी एनर्जी अभी आपके पर्सन तक जा रही है। आप सेल्फ लव करो, फोकस करते रहो अपने काम पे, और अभी आपको जो यूनिवर्स दे रहा है उसे एक्सेप्ट करते जाओ, क्योंकि अभी आपका लर्निंग लेसन चल रहा है। हेरोफेंट, वाओ दी हेरोफेंट, तो आप दोनों की शादी का ये
कार्ड आ गया है, शादी होगी ज़रूर। ओ माय गॉड, हेरोफेंट को क्लियरिफाई कर रहा है जजमेंट। तो यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों की लाइफ में जजमेंट ज़रूर आएगा। और 4 ऑफ पेज भी आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। वो आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। लवर्स, यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल रहा है। हो सकता है डिवाइन टाइम आपका आ रहा है। जजमेंट का भी कार्ड आ गया, लवर्स का भी कार्ड आ गया, और क्या कहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आ गया, ऑसम, हेरोफेंट का भी कार्ड आ गया, सुपर्ब। अब और क्या चाहिए, बस सही टाइम का इंतज़ार कीजिए। जब आपका डिवाइन टाइम आएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रू लव ओरेकल कार्ड से आया है लव, आप दोनों में बहुत प्यारा गहरा प्यार है, ठीक है। सोलमेट, सोलमेट कनेक्शन भी आ गया, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी आ गया। वर्दीनेस, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। द सिल्वर वाटरफॉल, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं आप दोनों के जीवन में, बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी। आप नेचर के करीब जाओगे, आप दोनों नेचर लवर भी हो। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, अभी आपको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी मिल गई है, अभी आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, अभी आपके पर्सन भी स्पिरिचुअली मैच्योर्ड होकर फिर आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा। क्रिएटिविटी, आप जो क्रिएटिविटी कर रहे हो, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो और सेल्फ स्टैंड ले रहे हो, अपने पेंटिकल्स को बढ़ा रहे हो, वो करते रहिएगा, ठीक है। द गार्डन, बहुत ही सुंदर गार्डन बना रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो आप। और सबको फॉरगिवनेस का भी कार्ड आया है, फॉरगिव करते रहो, ठीक है। किसी से गिला शिकवा नहीं रखना है। जो भी हमारे जीवन में होता है हमें कुछ सीखने के लिए भी होता है, कुछ सिखाने के लिए ही होता है। अच्छा होता है तो सीखो, अगर बहुत अच्छा होता है तो भी सीखो, बुरा होता है तो भी सीखो, सीखना ही जीवन है। रोमांस एंजल चैनल्ड ओरेकल कार्ड से आया है। अभी आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होगी, न्यू लव बिगैन होगा रोमांटिक फीलिंग के साथ। आप लोग जब मिलोगे ना तो ऐसा लगेगा कि हम पहली बार मिल रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग, बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स होंगी आप दोनों के अंदर, आप दोनों में। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को एक नए तरीके से जानोगे, समझोगे, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद तो आप दोनों एक पुराने जैसे थोड़ी ना हो गए। अब गॉड की ब्लेसिंग आपको समझ में आ गई है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन समझ में आ गया है। तो एक न्यू एनर्जी के साथ आप एक दोनों को मिलोगे और बहुत ही पावरफुल एनर्जी के साथ मिलोगे और बहुत अच्छा फील करोगे आप दोनों। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, आपको कहा जा रहा है आप आशावादी रहो अपने प्यार को लेकर, ठीक है। और बिल्कुल पॉजिटिव रहो, फुल ट्रस्ट करो गॉड पे। और आप दोनों थोड़ा फ्लर्ट भी करोगे एक दूसरे से। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो कहीं ना कहीं आप दोनों मतलब एक होता है ना नोक झोंक टाइप का, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट नोक झोंक। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, तो आप अपना कंट्रोल मत करना। अगर आपके पर्सन आपके सामने आते हैं, आपको कमिटमेंट करते हैं लाइफ टाइम के लिए, तो आप भी अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना और आपके पर्सन को भी एक्सप्रेस करने देना। लड़ने झगड़ने मत बैठ जाना, है ना। और नेचुरल चीज़ें होने देना, जैसे जैसे नेचुरल हो रहा है, और उसे एक्सेप्ट करते जाना, कोई वो नहीं। सोलमेट का फिर से कार्ड आया है, सोलमेट का कनेक्शन फिर से आ गया। देखो ये दिया है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, फॉरगिव करो। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। वो आपको एक लेसन सब सिखाने के लिए इन एंड आउट हुआ, मूव ऑन हुआ। आप भी उससे हुए, आप भी उससे हुए, तभी ना आप गॉड के पास पहुंच पाए। और गॉड अपने पास तभी बुलाते हैं जब आपको पूरी दुनिया से डिटैच कर देते हैं। गॉड का रूल ही ये है, पहले आपको वो सब कुछ देंगे जो आप चाहोगे, फिर एक टाइम पे वो सब कुछ ले लेंगे वापस, क्योंकि आप गॉड को भूल जाते हो ना। गॉड को भी तो कोई प्यार करने वाला चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग हो गई। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो सिचुएशन बदल जाएगा, ठीक है। और इम्प्रूविंग हेल्थ, आप अपने सेहत का ख्याल रखिए। और बी असर्टिव, मतलब आप अपना फीलिंग इमोशन एक्सप्रेस करना है जब एक दूसरे से मिलना तब। फॉरगिवनेस, फॉरगिव करते जाओ, जितने भी लाइफ में लोगों ने आपको हर्ट किया उन सबको फॉरगिव करते जाओ, माफ़ करते जाओ। क्योंकि अगर हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो हम अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, और जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक हमारी हीलिंग अच्छे से होगी नहीं। रिकवरी मतलब एक रिकवरी होगा, सुधार होगा आपके जीवन में, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम कुछ एंजल गाइडलाइन भी देख लेते हैं कि एंजल हमें क्या गाइड करना चाहते हैं, ठीक है।
तो पहला कार्ड आया है मैनिफेस्टेशन। जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो आपका पूरा हो जाएगा। अभी तो मेरे ख्याल से आप पेंटिकल के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे होगे, पैसों से रिलेटेड, अपने जॉब करियर, क्योंकि स्टेबिलिटी सबसे पहले ज़रूरी है। जब तक आप कंप्लीटली स्टेबल नहीं हो जाओगे तब तक आपका रीयूनियन पॉसिबल नहीं है। पहले आप अपने काम पे फोकस करो, सेल्फ लव पे फोकस करो और सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करो, तो फिर आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा। जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे फिर आपका डिवाइन टाइम आएगा, क्योंकि डिवाइन टाइम तभी आता है जब आप पूरे कंप्लीटली सेल्फ मेड हो जाओगे। सेल्फ एक्सेप्टेंस, देखो सेल्फ एक्सेप्टेंस का भी कार्ड आ गया। ऑसम। खुद को स्वीकार करो, आप जैसे हो वैसे खुद को स्वीकार करो। और स्पिरिचुअल ग्रोथ, देखिए स्पिरिचुअल ग्रोथ तभी होता है आप मेडिटेशन करो, हीलिंग करो और डेली करो, डेली कनेक्ट करो यूनिवर्स से खुद को। और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनसे पूछो, आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। सरेंडर, देखिए यूनिवर्स को आपको सरेंडर करना है। ट्रिपल एस आ गया, सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को। और आया ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, तो आपको यूनिवर्स ब्लेसिंग भी दे रहे हैं और अबंडेंस, बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत सारा सब कुछ आपको मिलने वाला है। वाओ, जब आपको बहुत कुछ भगवान दे देंगे ना तो जितनी ज़रूरत आपको है उतना आप इस्तेमाल करना, बाकी सब दूसरों की भलाई में लगाना। जैसे पशु पक्षियों की सेवा करना और जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनकी सेवा करना, मंदिर खुलवा देना, अनाथालय में डिस्ट्रीब्यूट करना, ओल्ड होम में डिस्ट्रीब्यूट करना। भगवान हमें ज़्यादा क्यों देते हैं? भगवान हमें ज़्यादा इसलिए देते हैं ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। हम मदद नहीं करते हैं, हमारे माध्यम से भगवान ही मदद करते हैं। हम क्या होते हैं, हमारी क्या औकात है ना। तो बहुत ज़्यादा मिल जाए तो आप दूसरों को हेल्प करना शुरू कर देना। ये आया है साइन एंड रिमाइंडर्स, तो एंजल्स आपको कुछ ना कुछ साइंस दे रहे होंगे तो उसे आप नोटिस करो और यूट्यूब पे सर्च करो। जैसे नंबर्स हो गए 1111, ट्विन फ्लेम का है, 222, 555, 777, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। और साइंस भी होते हैं, ड्रीम्स होता है, एलिफेंट होता है, बटरफ्लाई होता है, बहुत सारे होते हैं। वो अगर आपको कुछ भी ऐसा इंट्यूशन मिल रहा है या दिख रहा है या सपने में या हकीकत में या फिर जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है तब दिख रहा है, तो आप इसको सर्च करो और उसका मीनिंग जानने की कोशिश करो कि एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपसे रेजोनेट नहीं किया है आज की रीडिंग तो आपके लिए दूसरी रीडिंग है, कोई बात नहीं। ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तभी इसका टाइम ऑन हो जाएगा। थैंक यू सो मच इतना अच्छा सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।